ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता रानी की जय हो। आज 30 मार्च रविवार है। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और आज माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। तो आज अपने सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। तो दुर्गा माता का आग्रहण करते हुए दुर्गा सप्तशती के अध्याय पूरे प्रेम से सुनना। आज अपने सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का पहला अध्याय। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ किसी भी समय पीड़ा मुक्ति एवं विजय प्राप्ति के लिए किया जाता है, परंतु नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ की अपार महिमा धर्म ग्रंथों से में वर्णित है। क्या आपको पता है कि दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र है जो पराशक्ति देवी की महिमा का वर्णन कर साधक की मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ मनोवांछित फल प्रदान करते हैं और इसकी आवृत्तियां या महान से महान संकटों को दूर करती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार श्री दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान पूर्वक पाठ करने से अष्टफल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ देवताओं में भगवान श्री विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त स्रोत आदि की अपेक्षा दुर्गा सप्तशती की पाठ है। यह मुक्ति भक्ति मुक्तिदायक और पावन से भी पावन है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 108 करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती के पाठ की 3 आवृत्तियां करने पर संकटों की शांति होती है और 5 बार पाठ करने से ग्रह दोषों की शांति होती है। 7 बार करने से महाभय का निवारण होता है। दुर्गा सप्तशती की 9 आवृत्तियां व्यक्ति के प्राण संकटों से मुक्त और शांति प्रदान करती है और 11 बार पाठ करने से राजा की कृपा यानी कि सरकार द्वारा सुख सुविधा ईश्वर की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तशती का 12वां आवृत्ति काम सिद्धि एवं शत्रुओं को नाश करती है। दुर्गा सप्तशती की 14 बार पाठ करने से शत्रु को वश में करती है। दुर्गा सप्तशती की 12 बार 15वां बार सुख और श्री प्रदान करती है। दुर्गा सप्तशती की 16 आवृत्ति पुत्र पौत्र धन्य धान्य की उपलब्धि प्रदान करती है और दुर्गा सप्तशती की 17 बार पाठ करके व्यक्ति को राजदंड से मुक्त हो जाता है और 18 बार पाठ करने से वाली भय रखने वालों को हरा देते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती की 20 आवृत्ति महासंकट से मुक्ति दिलाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ 100 बार यानी कि 100 आवृत्ति दुस्साध रोग को शांति, हर प्रकार के भय का निवारण, त्रिविध उत्पात से रक्षा, विपत्तियों का नाश, धन लक्ष्मी की वृद्धि और अंत में मोक्ष की सुगम करती है। अर्थात समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली श्री दुर्गा सप्तशती 108 बार आवृत्ति 100 अश्वमेध यज्ञ फलों की प्राप्ति के साथ मनोकामना पूरी करती है। इसी प्रकार से दुर्गा सप्तशती के पाठ की सहस्त्र आवृत्तियां स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति, अभिष्ट सुख भोग पूर्वक परम मोक्ष की उपलब्धि का साधन है। देवी भक्त दुर्गा सप्तशती के पाठ को श्रद्धा पूर्वक जीवन में चमकारी परिवर्तन को अनुभव कर सकते हैं। तो आज अपने सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय का पाठ। प्रथम अध्याय का पाठ करने से हर प्रकार की चिंताएं दूर हो जाती है। इस अध्याय के अंदर मेधा ऋषि का राजा सूरत और समाधि को देवी की महिमा बताते हुए मधु के टब वध का प्रसंग सुनाया गया। तो ध्यान पूर्वक सुनना है और शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। बुद्ध दुर्गा माता की जय हो। महर्षि मार्क जी बोले कि सूर्य के पुत्र सावन की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो।
सारवन महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनम के स्वामी हुआ उसका भी हाल सुनो। पहले के समय में सुवाचिस नामक राज था। वह प्रजों को अपने पुत्र के समान मानते थे, तो भी कोलाबिंद वंशी राजा उनके शत्रु बन गए। तो दंड देने वाले राजा सूरत भी उनके साथ लड़ाई हो गई। कोलाबिंद वासियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध से उनसे हार गई। तब वह अपने नगर में आ गई। अब उनके पास सिर्फ अपना ही राज बचा था और उसी देश में राजा होकर राज करने लगे। किंतु उनके शत्रुओं ने उन पर भी वहां पर हमला कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चल पड़े। उसी वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां महर्षि मेधा अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। तो राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे रहे। अपने नगर की ममता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि पूर्व काल में पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था वह आज मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुराचार मंत्री मेरे राज का ना जाने क्या हाल कर रहे होंगे। मेरे नगर की धर्म से रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह आज मेरे दुश्मनों के हाथों में ना जाने बेचारा किस तरह से दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर जो मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहा करते थे और सदैव मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वह निश्चय ही दुष्ट राजाओं के अनुसरण करते होंगे। ना चाहते हुए भी उन्हें वह काम करने पड़ते रहे होंगे जो वह कभी करना ही नहीं चाहते थे। मैंने जो इतनी मुश्किल से धन इकट्ठा किया था उसे मेरे दुष्ट और दुरात्मा मंत्री मिलकर सारे खजाने को खत्म कर देंगे। तो इस प्रकार बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा लगातार दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के लिए निकट गया। एक विष्ट को देखा तो राजा ने उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो, यह तुम्हारे आने का क्या कारण है और तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है। तो राजा के वचन सुनकर उस वैश्य ने महाराज को प्रणाम करके कहा कि महाराज, मेरा नाम समाधि है। मैं धनिया के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, एक वैश्य हूँ। मेरी पत्नी बहुत ही दुष्ट है और ऐसे ही मेरे पुत्र हैं। उन्होंने धन के लोभ मेरा सारा धन छीन लिया और मुझसे घर से बाहर निकाल दिया। तो मैं इसी तरह दुखी होकर इस वन में चलाया और यहीं पर रहता हूँ। मैं इस बात को भी नहीं जानता कि अब घर पर सारे कुशल मंगल है या नहीं है। यहाँ पर अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकते कि घर की समय सारे कुशल पूर्वक हैं या नहीं है। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वह सदाचारी और दुराचार में फंसे हुए हैं। तो राजा बोले कि जिस धन की लोभी स्त्री पुरुष ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे प्रेम करता है। तो वैश्य ने कहा कि मेरे वैश्य में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर पति धर्म को छोड़कर मुझे घर से निकाल दिया है। इतना सब हो जाने के बाद भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महामती,
मेरा मन भी उन्हीं में क्यों फंस रहा है। इस बात को जानता हुआ यह जान नहीं पा रहा हूँ कि मेरा चित्त उनके लिए हमेशा दुखी क्यों रहता है। तो मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ तो लोगों के प्रेम तो नाम का नहीं है, फिर भी ऐसे निसहने के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं हो रहा है। क्या कारण हो सकता है। तो बताते हुए महर्षि मारक जी ने कहे कि हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह शिष्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और उनके साथ यथा योग न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्तालाप शुरू की। राजा बोले कि हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपया करके मुझे बताइए। मेरा मन अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत ही दुखी हूँ। राजधन आदि की चिंता अब भी मुझे सता रही है और मेरी यह ममता अज्ञानी हो की तरह बढ़ती ही जा रही है और यह समाधि नामक विश्व भी अपने घर से अपमानित होकर आया है। इसके सजनों ने इसका त्याग कर दिया है। सजनों का त्याग हुआ भी उनसे अधिक प्रेम रखता है और हर समय उन्हीं की बात करता है, उन्हीं की चिंता में रहता है। तो इस तरह हम दोनों ही दुखी हैं। हे महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों है। अज्ञानी मनुष्य की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों है। तो महर्षि मेधा बोले कि विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को है, सबों के लिए हित एवं पतक पतक होता है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात को नहीं देखते, परंतु कई जीव ऐसे हैं जो दिन रात दोनों दोनों देख सकते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य को ज्ञान प्रदान है, किंतु केवल मनुष्य या ज्ञानी नहीं होता, पशु पक्षी आदि सभी ज्ञान रखते हैं। जैसे यह पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्यों में वैसे ही पशु पक्षियों में है, तथा अन्य बातें भी दोनों एक जैसी पाई जाती है। ज्ञान होने पर इन पक्षियों की ओर देखा जो अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम भाव से अन्न के दाने डालते हैं। हे राजन, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान प्रति भी पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार के बाद पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं और इस प्रकार मोह में खड़े गड्ढे में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि के जो माया, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु को योग निद्रा है। यह माया ही तो जिसके कारण संसार मोह में जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों से चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संसार ईश्वर की स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा कि भगवान, वह देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं। हे ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और इसका कार्य क्या है, उसके चरित्र कौन कौन से हैं। प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, सब कुछ मुझे कृपया करके बताइए।